इस वीडियो को देखने के बाद मुझे विश्वास है कि आप किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करने में सक्षम हो पाएंगे और दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याओं को भी ज्ञात करने में सक्षम हो पाएंगे। कक्षा 7 तक आपने पढ़ रखा है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और पूर्णांक क्या होते हैं। तो आप जानते हैं नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। तो यदि हम इन्हें संख्या रेखा पर दिखाएं तो संख्या रेखा पर हम समान दूरियों पर 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन इस प्रकार से प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। और पूर्ण संख्या शून्य से स्टार्ट होते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4 और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसमें भी हम समान दूरियों पर एकक इकाई लेंगे और पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। अब हम बात करते हैं पूर्णांकों, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स 3 प्रकार के होते हैं, शून्य और धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक। संख्या रेखा पर इन्हें प्रदर्शित करने के लिए भी हम समान दूरियों पर बिंदुओं के द्वारा इन्हें प्रदर्शित करेंगे और प्रत्येक बिंदु पर हम 1, 2, 3, 4, 5 या बाईं ओर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 इस प्रकार से हम इंटीजर्स को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। यदि हमसे प्रश्न पूछा जाए कि 1 और 2 के बीच के पूर्णांक बताइए तो हम देखेंगे कि 1 और 2 के बीच कोई भी पूर्णांक नहीं है। या पूछा जाए 2 और 3 के बीच के पूर्णांक ज्ञात कीजिए तो आपको दो क्रमांगत पूर्णांकों के बीच कोई भी पूर्णांक नहीं मिलेंगे। अब हम आते हैं परिमेय संख्याओं में। आप जानते हैं कि वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है और जहां Q बराबर नहीं हो सकता है शून्य, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यदि हम सभी पूर्णांकों में बटा 1, बटा 1, बटा 1 सभी पूर्णांकों में कर दें तो देखते हैं क्या होता है। तो 0/1 का मान 0 ही रहेगा, 1/1 का मान 1 ही रहेगा, 2/1 का मान भी 2 ही रहेगा, 3/1 का मान 3 ही रहेगा। इसी प्रकार ऋण 1/1 ऋण 1 ही रहेगा, ऋण 2/1 ऋण 2 ही रहेगा। ऐसा करने से पूर्णांकों के मान नहीं बदल रहे हैं लेकिन सभी पूर्णांक परिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित हो रहे हैं। यदि इन्हीं परिमेय संख्याओं के अंश और हर को हम समान संख्या से गुणा करें तो भी इनके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम इन्हें 2 से गुणा करके देखते हैं। 0/1 के अंश और हर में हम 2 से गुणा करेंगे तो इसका मान 0/2 अर्थात 0 ही रहेगा। इसी प्रकार 1/1 के अंश और हर में हम यदि 2 से गुणा करें तो यह आ जाएगा 2/2 अर्थात इसका मान 1 ही रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि परिमेय संख्या के अंश और हर में यदि हम समान संख्या से गुणा करें तो परिमेय संख्या के मान में कोई अंतर नहीं आता है। पूर्णांकों में आपने देखा कि दो क्रमांगत पूर्णांकों के बीच कोई भी पूर्णांक नहीं होता है। अब हम देखते हैं क्या परिमेय संख्याओं में भी ऐसा ही होता है। माना हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि 0 और 1 के बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात करें तो भी आपने देखा 0 को हम 0/2 भी लिख सकते हैं और 1 को हम 2/2 भी लिख सकते हैं। तो 0/2 और 2/2 यदि इसके बीच की परिमेय संख्या की बात हम करें तो वह आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार हमसे प्रश्न पूछा जाए 0 और 1 के बीच की दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम देखते हैं 0 और 1 के अंश और हर में 3 से गुणा करके क्या होता है। 0/1 के अंश और हर में हम यदि 3 से गुणा करें तो 0 गुणा 3 और हर में 1 गुणा 3 तो यह आ जाएगा 0/3, मान वही रहेगा 0। इसी प्रकार 1/1 के अंश और हर में 3 से गुणा करने पर यह 3/3 हो जाएगा। अब हम 0/3 और 3/3 के बीच की दो परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, 1/3 और 2/3। तो इसी प्रकार हम यदि 4 से गुणा करें तो यह आ जाएगा 0/4 और इसी प्रकार 1/1 के अंश और हर में 4 से गुणा करने पर यह आ जाएगा 4/4। तो अब हम तीन परिमेय संख्या इनके बीच की लिख सकते हैं, 1/4, 2/4 और 3/4। इसी प्रकार यदि हम इसको 10 से गुणा कर दें तो 0/1 के अंश और हर में 10 से गुणा करने पर यह 0/10 हो जाएगा और 1/1 के अंश और हर में 10 से गुणा करने पर यह 10/10 हो जाएगा। अब हम
हम इनके बीच की 9 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10 और 9/10। अब हम इसे 100 से गुणा करके देखते हैं। तो 0/1 को 100 से यदि हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0/100 और 1 यानी 1/1 को 100 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 100/100। तो अब हम इनके बीच की 99 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं जो कि 1/100, 2/100, 3/100 अप टू सो ऑन और एंड लास्ट में जो आएगा 99/100। और यही आप ऋणात्मक संख्याओं के साथ भी कर सकते हैं। -1 और -2 उदाहरण के लिए ले लें। -1 को हम -1/1 लिख सकते हैं और -2 को हम -2/1 लिख सकते हैं। माना हमें इनके बीच की कुछ परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो यदि हम इसे अंश और हर को 2 से गुणा करें तो हमें इसके बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात होगी जो कि ऋण 1/2 आएगी। और यदि अंश और हर को हम 3 से गुणा करें तो इनके बीच की 2 परिमेय संख्या हमें मिलेंगी। 4 से गुणा करें तो इनके बीच की 3 परिमेय संख्या मिलेंगी। 10 से गुणा करें तो इनके बीच की हमें 9 परिमेय संख्या मिलेंगी। 100 से गुणा करें तो इनके बीच की हमें 99 परिमेय संख्या मिलेंगी। 1000 से गुणा करें तो इनके बीच की हमें 999 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच नियत परिमेय संख्याएं नहीं होती, असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। इससे यह सिद्ध होता है। इस प्रकार हम 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। माना हमें 3/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो इसके लिए हम परिमेय संख्या के हर को देखेंगे और हर का ऐसा मल्टीपल ढूंढेंगे जो अंश से ठीक बड़ा हो। तो अंश में इसके 3 है, हर में 4 है। 4 का ऐसा मल्टीपल जो 3 से ठीक बड़ा हो, यानी 4 का पहाड़ा जो 3 से बड़ा है वह आता है 4। तो हमें संख्या रेखा में कुल 4 भाग बनाने होंगे और चारों भाग समान होने चाहिए। तो हम स्केल से नापकर 4 समान भाग इसमें ले लेंगे, 2, 3, 4 और प्रत्येक जो भाग होगा वह 1/4 के बराबर होगा। तो यहाँ पर 0 आएगा, यह 1/4 कहलाएगा और दूसरा जो भाग होगा 2/4 कहलाएगा, तीसरा भाग 3/4 कहलाएगा और चौथा भाग 4/4 को प्रदर्शित करेगा। तो 4/4 मीन्स 1, 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 3/4 जो है उसका मान 0 और 1 के बीच है। दूसरा उदाहरण हम ले रहे हैं ऋण 2/5। तो कुल कितने भाग करेंगे संख्या रेखा पर? पहले तो हम प्रदर्शित करेंगे 0 को। अब इसके डिनोमिनेटर में 5 है, न्यूमरेटर में 2 है, तो हम 5 का 2 से बड़ा मल्टीपल देखेंगे। 2 से जो बड़ा मल्टीपल 5 का है वह 5 होगा। क्योंकि यह परिमेय संख्या ऋणात्मक है, इसलिए हम संख्या रेखा पर 0 के बाईं ओर 5 बराबर भाग लेंगे, जिसे हम स्केल से नाप लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 समान भाग होंगे और प्रत्येक भाग ऋण 1/5 को प्रदर्शित करेगा। तो पहला भाग आएगा ऋण 1/5, दूसरा भाग आ जाएगा ऋण 2/5 और तीसरा भाग आएगा ऋण 3/5, चौथा भाग आएगा ऋण 4/5 और पांचवा भाग आएगा ऋण 5/5। तो इसमें देखिए आप ऋण 5/5 का मान ऋण 1 के बराबर होगा। हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना था ऋण 2/5, तो यह ऋण 2/5 को प्रदर्शित कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ऋण 2/5 का मान 0 और ऋण 1 के बीच है। एक और उदाहरण मैं ले रहा हूँ 13/8, 13/8। तो सर्वप्रथम हम 0 को प्रदर्शित करेंगे संख्या रेखा पर और 13/8 एक धनात्मक संख्या है, इसलिए हम दाईं ओर को बढ़ेंगे। अब कुल कितने भाग लें इसके लिए हम पहले निर्धारित करेंगे 8 का 13 से बड़ा मल्टीपल, 8 के पहाड़े में 13 से बड़ा पहाड़ा तो होता है 16। तो हमें कुल 16 समान भाग लेने होंगे और प्रत्येक भाग 1/8 को प्रदर्शित करेगा क्योंकि हर में 8 है। तो हम समान 16 भाग लेंगे जिसे हम स्केल से नापेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसे आप स्केल से नापकर चिन्ह लगाएंगे और अनुमान से बिल्कुल इसे नहीं लेंगे। प्रत्येक भाग 1/8 को प्रदर्शित करेगा। तो पहला भाग 1/8, दूसरा 2/8, तीसरा 3/8, चौथा 4/8। तो इसी प्रकार जो 13वां भाग होगा वह 13/8 को प्रदर्शित करेगा और जो कि हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना था। और जो अंतिम भाग है वह 16/8 अर्थात 2, 8 का भाग 16 में 2 बार जाता है तो 2 को प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार बीच में एक भाग आएगा 8/8, 8वां जो भाग होगा वह 8/8 अर्थात 1 को प्रदर्शित करेगा। तो हम देख रहे हैं कि यदि अंश बड़ा है और हर छोटा है तो इसका मान 0 और 1 के बीच नहीं है बल्कि
1 से बड़ा है। आइए कुछ उदाहरणों को लेकर प्रैक्टिकली कुछ परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। माना कि हमें संख्या रेखा पर 5/9 को निरूपित करना है, तो इस परिमेय संख्या में अंश छोटा है और हर बड़ा है। डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, इसलिए इस परिमेय संख्या का मान 1 से छोटा होगा, अर्थात इसका मान 0 और 1 के बीच में होगा। तो यह संख्या 0 और 1 के बीच ही निरूपित होगी। तो अब हमें 0 और 1 के बीच 9 समान भाग करने हैं। 0 और 1 के बीच आप उतने ही भाग करेंगे जितना परिमेय संख्या के हर में लिखा होगा। तो इसके हर में 9 लिखा हुआ है, तो हम 0 से लेकर 1 तक 9 समान भाग करेंगे। तो एक तरीका तो यह है, हम अक्सर क्या करते हैं, 1 पहले ही संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देते हैं, उसके बाद 9 भाग करते हैं अनुमान से, जो कि बिल्कुल गलत है। यह कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है। तो इसके लिए जो वैज्ञानिक तरीका है उसे आप अपनाइए, वह आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, संख्या रेखा पर आप कहीं पर भी 0 निरूपित कर लीजिए। मान लिया हमने यहाँ पर 0 निरूपित कर लिया। अब हम 9 समान भाग हमें लेने हैं। तो 9 समान भाग लेने के लिए हम मान लेते हैं आधे सेंटीमीटर को 1 भाग, या कोई भी आप पैमाना मान सकते हैं। 1 भाग के लिए कोई भी आप पैमाना ले लीजिए और उतने समान भाग आगे को करते जाइए। तो मैं यहाँ पर मान रहा हूँ आधे सेंटीमीटर को 1 भाग। पहला भाग आएगा आधे सेंटीमीटर पर, फिर दूसरा अगले आधे पर लेंगे, तीसरा अगले आधे पर, चौथा अगले आधे पर, पांचवा उससे आगे अगले आधे पर, छठा भाग अगले आधे सेंटीमीटर पर, सातवां भाग अगले आधे सेंटीमीटर पर, आठवां अगले आधे पर और 9वां अगले आधे पर। तो इस प्रकार हमारे 9 समान भाग हो जाएंगे, जो कि एक वैज्ञानिक तरीका होगा। यदि हम अनुमान से भाग लगाएंगे तो छोटे बड़े हो सकते हैं। तो 9वें भाग पर हम 9/9 कहेंगे। 9वें भाग को 9/9 का मतलब हुआ 1। हमने 0 से लेकर 1 तक 9 भाग कर दिए हैं। पहला जो भाग होगा वह 1/9 को निरूपित करेगा, दूसरा 2/9 को, तीसरा 3/9 को और चौथा भाग 4/9 को। पांचवा भाग जो कि हमने निरूपित करना है यह 5/9 कहलाएगा। और स्पष्ट है कि 5/9 का मान 0 से लेकर 1 के बीच है। दूसरी परिमेय संख्या मैंने ली है ऋण 3/11। तो इस परिमेय संख्या में भी हर का मान अंश से बड़ा है और संख्या ऋणात्मक है। तो इस परिमेय संख्या का मान 0 और ऋण 1 के बीच होगा। तो हमें 0 और ऋण 1 के बीच 11 समान भाग करने होंगे। तो इसके लिए भी हम वही पैमाना मान लेते हैं, आधे सेंटीमीटर को 1 भाग। तो इस प्रकार आधे सेंटीमीटर को 1 भाग मानते हुए हम आधे आधे सेंटीमीटर पर कुल 11 भाग लेंगे। तो हम मीटर स्केल की सहायता से आधे आधे सेंटीमीटर की दूरी पर ऐसे निशान लगा लेंगे। कुल 11। जो पहला भाग होगा वह ऋण 1/11 को प्रदर्शित करेगा, दूसरा भाग ऋण 2/11 को, तीसरा भाग ऋण 3/11 को प्रदर्शित करेगा, जिसे हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो हम तीसरे भाग को गोल कर लेंगे और यहाँ पर संख्या रेखा पर ऋण 3/11 लिख लेंगे। 11वां भाग ऋण 1 को प्रदर्शित करेगा और चित्र से स्पष्ट है कि ऋण 3/11 का मान 0 और ऋण 1 के बीच है। अगली जो परिमेय संख्या है वह मैंने ली है 11/5। तो यह संख्या धनात्मक है और इसका मान 1 से बड़ा होगा, क्योंकि इसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है। अभी तक जो हमने परिमेय संख्या ली थी उसमें अंश छोटा था और हर बड़ा था। तो इस कंडीशन में अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो इसका मान किस के बीच होगा उसकी चिंता हम अभी न करके हम अभी कितने भाग हमें करने होंगे यह तय कर लेते हैं। कितने भाग हमें करने हैं, इसके लिए क्या करना है, आपने जो हर में है उसका मल्टीपल देखना है। ऐसा मल्टीपल देखना है जो कि अंश से ठीक बड़ा हो। तो 11 से ठीक बड़ा जो मल्टीपल है 5 का वह होता है 15। 5 के पहाड़े में 11 से ठीक बड़ा पहाड़ा आपने देखना है तो वह होता है 15। तो यह तय हो गया कि हमने 0 से लेकर आगे को कुल 15 भाग लेने हैं। तो हम समान दूरी पर आधे आधे सेंटीमीटर की दूरी पर 15 भाग ले लेंगे। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि इसके हर में कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। अब हम प्रत्येक भाग को 1/5 कहेंगे। तो पहला भाग 1/5, दूसरा भाग 2/5, तीसरा 3/5, चौथा 4/5 और पांचवा भाग जो आएगा 5/5, अर्थात 5 का भाग 5 में देंगे तो 1 बार। तो पांचवा भाग 5/5 यानी 1 को प्रदर्शित करेगा और 10वां भाग 10/5 यानी 2 को प्रदर्शित करेगा और जो अंतिम 15वां भाग है वह 15/5 अर्थात 5 का भाग 15 में 3 बार जाता है तो 3 को प्रदर्शित करेगा। अब हमें दिखाना है 11/5। तो 10/5 से ठीक आगे वाला जो भाग है वह 11/5 को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार हम 10 से ठीक आगे वाले को सर्कल कर लेंगे और इस यहाँ पर लिख लेंगे 11/5। तो इस प्रकार हमने 11/5 को संख्या रेखा पर निरूपित कर लिया है। और संख्या रेखा से स्पष्ट है कि 11/5 का मान 2 और 3 के बीच